हेलो। आज क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और ये आपका जो सेकंड यूनिट है आपके सिलेबस में, उसका फर्स्ट पार्ट है। हम जो जियो डाटा बेस है वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और आप लोग वहाँ तक इसको अंडरस्टैंड कीजिए। और आगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने स्केल के ऊपर डिटेल से डिस्कशन किया था पिछले सेमेस्टर में भी, और आप यूजी में भी डिस्कस करके आए हैं। यूजी में आप मैथ प्रोजेक्शन, तो आप खुद स्वयं, अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम और जीआईएस को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करना है, तो आप लोगों को स्केल के बारे में और मैप प्रोजेक्शन के बारे में बहुत अच्छे ढंग से आपको डिस्कस और डिबेट अपने आप के साथ करना होगा। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा लगातार पढ़िए, 2-4 दिन पढ़ोगे तो आपको ये जो टॉपिक है आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और रियल में जीआईएस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छे ढंग में समझने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी का जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक ज्योग्राफी में आपको अर्थ क्या समझते आ रहे हैं, क्या शेप है, क्या साइज है, कैसे आप अर्थ को हैंडल कर रहे थे, और आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट थे। और जब हम जीआईएस में इस सारे फिनोमेना को डिस्कस करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें एक अलग से ही एक चेंज आएगा, और आपको ये लगेगा क्यों नहीं हमने इसके ऊपर पहले डिस्कस और डिबेट किया। तो इसलिए आपको मैं प्रोजेक्शन वगैरह जो भी आपकी यूजी की क्लास में था या पीजी की क्लास में था अब तक स्केल के बारे में, उसको आप एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। और कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, और जो आपकी जो एप्लीकेशन हो रही है जीआईएस में, इसकी लैंग्वेज में कोई भी डायमेंशन स्पेस है, एन डायमेंशन स्पेस आपका 2D स्पेस हो सकता है, आपका 3D स्पेस हो सकता है, या आपका 4D स्पेस हो सकता है। इस 4 स्पेस में आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, जो भी आपका पॉइंट है, जो आप एक्स वाई के थ्रू लगाते हैं या आपका पिक्सल के थ्रू लगता है, तो उस पॉइंट को एक टपल ऑफ नंबर असाइन करना, यानी एक नंबर असाइन करना, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, या इससे जो अलाइड जो एप्लीकेशन है आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कपल ऑफ नंबर्स का मतलब ये है कि जब कोई नंबर असाइन को दिया जाता है, जैसे सिंपल में हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं डाटा की, जो ट्रेडिशनल मेथड में, उसी तरह से कंप्यूटर में भी लिस्ट तैयार होती है। लेकिन एक बार टपल में क्या है कि एक बार टपल में नंबर असाइन जो हो जाते हैं, और जब वो प्रोग्रेस में हो, जो वो वर्किंग में हो और काम कर रहा हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। यानी उन नंबर को कंप्यूटर में चेंज नहीं किया जा सकता, और वो टपल ऑफ नंबर कहलाता है। तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझ में आएगी टपल के बारे में, और ये हम टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट में उस वक्त ज़्यादा। लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा याद रखिए कि जो नंबर, हर पॉइंट को एक नंबर असाइन किया जाता है। जैसे हमने जियो रेफरेंसिंग करते वक्त हर पॉइंट को एक एक्स वाई वैल्यू उसको असाइन करी थी, उसकी एक टेबल या लिस्ट क्रिएट हो गई, और वो क्रिएट हो गई, वो उसके नंबर को अगर हम डिलीट का, हमारे पास जो फार्मूला है वहां से वो डिलीट करते हैं, नेम दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑटोमेटिक जाके कहीं भी हम फाइल अगर हमारी सेव हो रही है, फाइल में सीधे हम चेंज करेंगे तो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से आपका कोई ग्राफ पेपर पे है, आप 5वीं क्लास से 5th क्लास से आप स्टडी करते आ रहे हैं ग्राफ पेपर को, और ग्राफ पेपर के ऊपर आपने कोई भी लोकेशन आपने आइडेंटिफाई की है, कोई भी पॉइंट आपने लगा दिया, जैसे आप लाइन ग्राफ बनाते हैं, लाइन ग्राफ में कोई भी पॉइंट आप लगा देते हैं, तो वो जो पॉइंट है, 1 पॉइंट लगाया हमने, 2 पॉइंट लगाया, 3 पॉइंट लगाया, वो सिस्टम है अपने आप में। हमने पॉइंट ऐसे नहीं लगाया, क्योंकि उसके ऊपर एक ओ एक्स एक्सिस है, एक ओ वाई एक्सिस है। तो ओ एक्स स्केल है, एक ओ वाई स्केल है, और कोई जो वैल्यू दी गई है, दोनों स्केल को ध्यान में रखते हुए उस पॉइंट को हम लगाते हैं।
हम पॉइंट को यूं ही नहीं लगा देते उसको ये वैल्यू का यहाँ है, हम वैल्यू चेक करते हैं कि ओ एक्स एक्सिस पे क्या है, ओ वाई एक्सिस के ऊपर क्या है। तो इस तरह से कोई पॉइंट असाइन करें, वो एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, और ये जो सिस्टम डेवलप होता है यही कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। जैसे हम हमारे ग्लोब के ऊपर, एक ग्लोब को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक ग्रेटिकुल डेवलप किया है, और ग्रेटिकुल में आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है। जब हम किसी भी पॉइंट को ग्लोब के ऊपर उसका क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, वो असाइन कर देते हैं, और एक पॉइंट का असाइन किया, दूसरे का किया, तीसरे का किया, तो वो अपने आप में भी एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो दो प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे सामने प्रचलन में है, एक आपका कर्वीलिनियर है और दूसरा आपका रेक्टेंगुलर, या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं एक ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, और एक आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें एंगुलर मेजरमेंट किया जाता है फ्रॉम ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन पॉइंट होगा उसका, उस ओरिजिन पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट का जो माप है, जो मेजरमेंट हम करते हैं, वो एंगुलर होता है, डिग्री में होता है कि ये पॉइंट कितने डिग्री के ऊपर है, या एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितनी डिग्री दूर है। लेकिन रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी ओरिजिन पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट का जब मेजरमेंट करते हैं वो डिस्टेंस में होता है, दूरी में होता है। तो इन सब की डिस्कशन से निकल के आ रहा है कि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रचलन में है। पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको अच्छे ढंग से समझना है। अगर जीआईएस में आप जो रेफरेंसिंग कर रहे हैं, उस वक्त हम WGS84 हम डेटा असाइन करते हैं, फिर हम उसके साथ हम WGS84 लें, या प्रैक्टिकल में हमने आपको फिर बताया था कि यूटीएम प्रोजेक्शन ले रहे हैं। वो सारी चीजें जीआईएस में सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फिटेड है, तो हमें क्लिक क्लिक करना होता है, लेकिन उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट उसके पीछे काम कर रहा है, वो हमें देखना होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने 5th क्लास में ये अंडरस्टैंड किया है मेरे हिसाब से, लेकिन उस वक्त आपकी इतनी समझ नहीं बनी होगी, या उसके बाद आज तक आप इतनी समझ नहीं बना पाए कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, लेकिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है जीआईएस में। तो मैथमेटिक्स में सरफेस है आपका, प्लेन सरफेस है जो आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और वो कट कर रहे हैं राइट एंगल पे। तो इस प्रकार का जो प्लेन होता है वो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। इस प्लेन का एक ओरिजिन पॉइंट होता है, जैसे ये है आपका ओरिजिन पॉइंट इसका 0 0, यानी जहां ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, वो पॉइंट ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। राष्ट्र इमेज में आपको ओरिजिन पॉइंट बताया था कि इमेज का जो आपका लेफ्ट और अपर कॉर्नर है वो ओरिजिन पॉइंट होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहां आपका ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वो ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। इस ओरिजिन पॉइंट होने के बाद में जो भी आपका प्लेन जो सरफेस था, इस प्लेन सरफेस को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इसको। ये जो क्वाड्रेंट 1 है आपका, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 4 है, और इनका जो लेवल किया गया है वो काउंटर क्लॉक है, यानी घड़ी की जो सुई चलती है उसकी विपरीत दिशा में है। 1 2 ये विपरीत दिशा में चल रहा है आपके, जो नंबरिंग सिस्टम इसको दिया गया है। अब क्वाड्रेंट 1 को देखिए, क्वाड्रेंट 1 में आपका ओ एक्स और ओ वाई दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, यानी प्लस की वैल्यू है।
क्वाड्रेंट 2 में जो वैल्यू होगी वो आपकी ओ वाई एक्सिस की प्लस होगी और ओ एक्सिस की आपकी नेगेटिव होगी। यानी एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक आपकी नेगेटिव है। वाई पॉजिटिव है और एक्स वैल्यू आपकी नेगेटिव है। क्वाड्रेंट 3 में आपकी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू दोनों ही नेगेटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी जो एक्स वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और जो वाई वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव होगी। ये भी आपको अच्छे ढंग से समझना है। इसके बाद अगर हम किसी भी पॉइंट की या तो हमारे पास कोई वैल्यू हो जो स्केल हमें दी गई है, जैसे ओ एक्सिस के ऊपर क्या स्केल है आपकी, ये जो डिस्टेंस है 5 को दिखा रहा है, ये डिस्टेंस आपका 10 को दिखा रहा है। इधर ये डिस्टेंस आपको -5 दिखा रहा है और ये डिस्टेंस आपको -10 दिखा रहा है। ओ वाई में ये डिस्टेंस आपका 5 दिखा रहा है और ये डिस्टेंस आपको 10 दिखा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आपके -5 है, -10 है। अब हमारे पास कोई ऐसा डिस्टेंस है जो वैल्यू अगर हमारे पास दी हुई है वो 3 और 5 है। 3 का मतलब आपका x है और 5 का मतलब आपकी y है, y वैल्यू है। ये आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि आपको जियो रेफरेंसिंग करते वक्त मैंने आपको ये बताया था कि आपको देखने में ऐसे लगेगा कि जो x है वो आपका लैटिट्यूड होता है और जो y है वो आपका लैंगिट्यूड होता है। लेकिन जीआईएस में इस कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो हमें ये लग रहा है कि जो लैटिट्यूड है वो हमारा y है और जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारा x है। और यही वैल्यू हमने आपको जियो रेफरेंसिंग करते वक्त इनपुट करवाई थी। लेकिन अब सवाल हमारा ये यहाँ पर आ रहा है कि ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट आया आपका 3 और 5, यानी अब 2 वैल्यू है। 2 का मतलब ये है कि इस प्लेन सरफेस के ऊपर हम 2 वैल्यू को शो कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये 2D प्लेन सरफेस हो गया आपका। अगर इसी पॉइंट की हमारे पास कोई हाइट वैल्यू भी होती कि इस पॉइंट की आपकी जो वैल्यू है वो हाइट है आपकी 20, तो इसके ऊपर एक एक्सिस और होता, जेड एक्सिस होता, तो वो आपका 3D डेवलप हो जाता। तो इसमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वो आपका जो प्लेन है वो 2D भी होता है, 3D भी होता है। ये प्लेन आपका 2D दिख रहा है आपका, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस भी हो सकते हैं और एन एक्सिस भी हो सकते हैं और भी ज्यादा एक्सिस हो सकते हैं। तो आपको 3-4 बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक मैथमेटिकल सरफेस है और मैथमेटिकल सरफेस वहां डेवलप होता है जो डिफरेंट एक्सिस है एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करें, और जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है और ओरिजिन पॉइंट की जो वैल्यू है वो 0 0 0 होती है। और फिर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है इसको, और ये क्वाड्रेंट आपके काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं। और क्वाड्रेंट 1 में आपकी जो दोनों जो पॉजिटिव है, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर क्वाड्रेंट 1 में वो सारी पॉजिटिव होगी। क्वाड्रेंट 2 में आपकी x नेगेटिव होगी, y पॉजिटिव होगी। क्वाड्रेंट 3 में आपकी x और y दोनों नेगेटिव होती है और क्वाड्रेंट 4 में आपको जो x है वो पॉजिटिव होगी और जो y है वो आपकी नेगेटिव होगी। तो ये आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप बहुत फैमिलियर हैं क्योंकि आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं और आप लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। तो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक 3D सरफेस होता है, एक 3D रेफरेंस सिस्टम है, क्योंकि आपका जो अर्थ को जो रियली में रिप्रेजेंट करता है वो ग्लोब है और ग्लोब को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ग्रेटिट्यूड डेवलप किया है। ग्रेटिट्यूड है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो इस रेफरेंस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हम लोकेट करते हैं तो वो पॉइंट लोकेट हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू करते हैं। और उसका जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट है, यानी यूनिट मेजरमेंट है, वो आपका डिग्री में है, मिनट्स में है और सेकंड्स में है। क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि इस पॉइंट की 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 30 डिग्री के साथ आपका 10 मिनट है और 10 सेकंड है।
नॉर्थ लैटिट्यूड है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि 45 डिग्री 40 मिनट्स और 20 सेकंड आपका वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। इस तरह से हम लिखते हैं, जो आपने टोपोग्राफिकल शीट के ऊपर देखा होगा। वो जो आपका जो मेजरमेंट किया गया है वो डेसिमल डिग्री में किया जाता है। इससे आपको ये पता लग रहा होगा कि जो आपकी जो अर्थ है, अर्थ का ट्रू रिप्रेजेंटेशन ग्लोब के द्वारा होता है। ग्लोब को एक ग्रेटिट्यूड के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको हम ग्लोब को समझ सकें, आपकी पृथ्वी को समझ सकें, और उस पे जो मेजरमेंट है वो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में होता है। तो हर इसमें जो पॉइंट होता है उसकी दो वैल्यू होती है, एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है वो जिस ओरिजिन पॉइंट से मापी जाती है वो ओरिजिन पॉइंट अर्थ के सेंटर में होता है। यानी जो आपने ग्लोब किया, जो रिप्रेजेंटेशन करता है अर्थ को, ग्लोब के सेंटर में होता है। और ग्लोब को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ग्रेटिट्यूड बनाया तो ग्रेटिट्यूड के सेंटर में है। उस सेंटर से ही हम पृथ्वी के धरातल के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो मापते हैं कि कितने डिग्री ये लैटिट्यूड है और कितना डिग्री ये लॉन्गिट्यूड है। तो अब आपको ओरिजिन पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बताया कि जहाँ OX OY एक्सिस इंटरसेक्ट करती है वहां होता है। और ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन पॉइंट आपका ग्लोब या आपके जो पृथ्वी का है वो सेंटर से लिया जाता है। और सेंटर में हम उसको अगर एक बार देख के चलें, 2D सरफेस में अगर हम ग्लोब को रिप्रेजेंट करते हैं तो जहाँ पर आपकी इक्वेटर है और प्राइम मेरिडियन है, जहाँ एक दूसरे को कट करती है, वो पॉइंट लेते हैं। ठीक है, अगर 3D सरफेस को 2D में कर दें, जैसे आपने मैप प्रोजेक्ट में बनाया होगा, जहाँ आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को कट करती है, तो उसको हम ओरिजिन पॉइंट लेते हैं। इस डायग्राम से आपको पता लग रहा है। और एक चीज और बताऊंगा कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। अगर स्टूडेंट से पूछना लग जाए तो बड़ा मुश्किल से आपको जवाब देना होता है, दिक्कत महसूस होगी आपको। तो ये दिक्कत महसूस ना हो, आप अपनी किताबें खोल के इसको अच्छे ढंग से समझिए। यानी आप जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कार्टोग्राफी के, वहां से शुरू कीजिए। इस डायग्राम में आपको देख रहा है कि ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है आपका, ये आपकी इक्वेटर है, ये आपका प्राइम मेरिडियन है जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। और यहीं से आपकी ओरिजिन पॉइंट स्टार्ट होता है ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ से अगर हम देखें इस 3D सरफेस को, तो जो इस ग्लोब का या ग्रेटिट्यूड का जो सेंटर है, जैसे कि ये पॉइंट आ, ये पॉइंट इसमें देख रहे हो आप, ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट की क्या लोकेशन है, कि कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है और कितने डिग्री आपके लॉन्गिट्यूड पे है। इस पॉइंट को देखने के लिए ये आपका अर्थ का सेंटर है, और अर्थ के सेंटर से ये आपकी इक्वेटर है। अगर इस पॉइंट को हम इक्वेटर और इसको बेस मान लिए हम, और बेस मान के हम एक, जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं अपनी प्रकार और पेंसिल से, आप एंगल बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बेस हो गया, इस बेस के ऊपर एक एंगल बनाए हैं हम ऐसे। वो एंगल बनने के बाद में हमने इस 3D सरफेस के ऊपर ये लिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट की ये आपकी लाइन आ गई, एक वर्टिकल आ गया ये। और ये कितनी डिग्री को कट कर रहा है, ये 55 डिग्री को कर रहा है। तो इसका मतलब आपका 55 डिग्री, ये नॉर्थ पोल में है, साउथ में, नॉर्थ में, तो 55 डिग्री एन हो गया आपका। तो ये एंगुलर मेजरमेंट हुआ कि 55 डिग्री है ये पॉइंट नॉर्थ में। फिर इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है कि ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को और आपका जो 0 डिग्री की जो प्राइम मेरिडियन है जहाँ आपकी कट करती है, उसको बेस मानिए। उसको बेस मान के फिर एक ऐसे चाप लगाइए प्रकार से, ऐसे चाप लगाओगे तो ये पॉइंट जैसे भी कहाँ कट कर रहा है इस चाप के ऊपर, तो ये पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री अगर ईस्टर्न पार्ट में है तो ये ईस्ट कहलाएगा, वेस्टर्न पार्ट में है तो ये वेस्ट कहलाएगा। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आइडेंटिफाई करने का आपका तरीका है।
ठीक है। तो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन है वो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के द्वारा दर्शाते हैं। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और आज की जो डिस्कशन है हम इसको यहीं तक रखेंगे, कल जियोडेसी की बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। आप इसको ग्राफ के ऊपर, जो मैप है, मैप के ऊपर बना के इसको डिस्कस कीजिए, और जितना जो आप इसको शो करोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आएगा। किसी का कोई सवाल है, कोई डिस्कशन है तो कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि आज एक वो जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है आज। कॉलेज के एक साथी है हमारे, वो इसको एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नेचर इंटरप्रिटेशन, नई कमेटी बनी है उसके अधीन। उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, कोई भी प्लांट लगा के, या अपनी कर दिया सर। कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सर किया वो पर भी करें। मास्क नहीं लगाया सर उसमें। मास्क का मतलब ये है, अगर आप सिंगल हो, अकेले हो, तो उसमें हाँ मास्क सर की जरूरत नहीं होती। अकेले। अगर आप ग्रुप में होते हैं कि 5 आदमी ओ- खड़े हैं एक साथ, तो मास्क होना चाहिए। अच्छा सर। उसमें साफ साफ ओके ये सर। लिखा था कि अकेला स्टूडेंट है तो मास्क की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मास्क यूं थोड़ी अब घर में बैठे अगर हम अकेले ही हैं तो लगा के रहेंगे। यस सर। ये हमें ये देखना है, क्योंकि हमें अगर अकेले हैं, बैठे हैं, कोई नज़दीक नहीं है हमारे, और उस स्थान पे हम बैठे हैं जो हमारे लिए फेमिलियर है, तो वहाँ हम मास्क लगाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन कम जाएगी हमारी बॉडी में, तो वो भी ठीक नहीं है चीज़। यस सर। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप इसको अच्छे ढंग से समझिए। प्रैक्टिकली आप इसको पेपर के ऊपर बनाइए, और ये प्रैक्टिकल क्लास में मुझे दिखाइए कि हमने ये लॉकडाउन में बनाई थी ये चीज़ें। तो ये भी आपकी ओके प्रैक्टिकल सर। असाइनमेंट समझिए इसको। ठीक है। ये जो दोनों डायग्राम आपके ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, दोनों डायग्राम आप बनाइए, और ये प्रैक्टिकल की असाइनमेंट इसको कंसीडर कीजिए। और जब मैं आपको कहूँगा तो आप मेरे पास भेज देना उसको। ठीक है। ओके सर। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? हाँ भाई, 35 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई सवाल तो डिस्कस कीजिए आप। सारे के सारे